दोस्तों कैसे हैं आज सभी। आज हम लोग बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन हाफ की सेकेंड यूनिट। इसमें जो मेन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वह है जीएसीपी के बारे में, जीएलपी, जीएमपी और जीएसीपी। और सबसे जो 10 नंबर के लिए आ रहा है वो हु गाइडलाइंस ऑन जीएसीपी फॉर मेडिसिनल प्लांट। सो जीएसीपी क्या होता है? GACP means Good Agriculture and Collection Practices for Starting Material of Herb Original। ओके, ये मेनली कब डेवलप हुआ था? 2003। जो हु यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये गाइडलाइंस डेवलप किए थे। अकॉर्डिंग टू क्या करने के लिए ये मेनली हुआ था? तो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट मटेरियल डेट यूज इन द हर्बल मेडिसिन। अब इसके ऑब्जेक्टिव भी 2 मार्क्स में पूछा है, यानी कि व्हाट डज GACP मीन्स एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। सो इसका ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट ये क्या किया था? तो इट मेनली हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द फिनिश हर्बल प्रोडक्ट। एंड सेकेंड वन इज what to guide the formulation of national and regional GACP means good agriculture and collection practices guidelines, and GACP good agriculture collection practices monograph. Okay, third one is to encourage and support the sustained cultivation and collection of medicinal plant of good quality. Next question is explain in the term of GLP, GMP and GACP or GAP for 2 marks. Okay, so GLP is nothing but it mainly stand for good laboratory practices, and it mainly used in the context of research and development. Why it is used? So it mainly used in the development of the research and development. Okay, next one is GMP or good manufacturing practices. It mainly applied when the product being manufactured for sale. एंड थर्ड वन इज GAP मीन्स गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और ये क्यों होता है? तो इट इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द सेफ एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। ओके, और जो मेन क्वेश्चन पूछा है 10 मार्क्स में वो है हु गाइडलाइंस फॉर GACP फॉर मेडिसिनल प्लांट। मतलब क्या क्या गाइडलाइंस WHO में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था मेडिसिनल प्लांट को डेवलप करने के लिए। तो इसमें पहले हम लोगों को बात क्या करना है कि GACP यानी कि गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस क्या है। उसके बाद हु ने कौन सा गाइडलाइंस GACP को दिया था मेडिसिनल प्लांट को डेवलप करने के लिए। ओके, सो लेट स्टार्ट। GACP यानी कि गुड एग्रीकल्चर कलेक्शन प्रैक्टिसेस ये क्या है? ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2003 में डेवलप किया था। क्या करने के लिए? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट मटेरियल जो हर्बल मेडिसिन में किया जाता है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू 65 to 80% पीपल इन द वर्ल्ड वो क्या करते हैं? एक्चुअली प्लांट या कोई प्लांट डेरिवेटिव नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं प्रिवेंटेशन के लिए, क्या कोई भी डिजीज का प्रिवेंटेशन के लिए यूज करना चाहते हैं। सो इसी के ऊपर बेस करके ये लोग क्या किया? टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी इन डिमांड एंड मेडिसिनल इफेक्ट ऑफ प्लांट मटेरियल, ये GACP ने क्या किया? बहुत सारे गाइडलाइंस प्रोवाइड करे जो मेनली मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज को कलेक्शन करने के लिए यूज किया जाता। ठीक है, ये GACP mainly ensure to achieve the best collection practices and maintaining long-term survival of wild population and their association habitats। अब उसके गाइडलाइंस अगर देखें तो मेनली 5 गाइडलाइंस होगा। फर्स्ट इज PTSCP यानी कि P से क्या होगा? परमिशन टू कलेक्ट, T से टेक्निकल प्लानिंग, S से सिलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट फॉर कलेक्शन एंड C से ओनली कलेक्शन एंड दर पर्सनल। तो हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हम लोगों को कोई भी मतलब कलेक्शन के लिए जब जाना है हम लोगों को फर्स्ट क्या काम करना है कि वो कलेक्शन करने के लिए हम लोगों को परमिशन चाहिए। अब ये परमिशन जब हो जाएगा तो ये कलेक्शन करने के लिए क्या चाहिए? हम लोग को एक प्लानिंग चाहिए। उस प्लानिंग के ऊपर बेस करके हम लोगों को मेडिसिनल प्लांट को क्या करना है? कलेक्ट करना है। और वो कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको कलेक्शन बोलते हैं। और ये कलेक्शन एक्चुअली करेगा कौन? तो जो पर्सनल्स हैं वो ये कलेक्शन करेगा।
तो फर्स्ट इज परमिशन टू कलेक्ट। परमिशन टू कलेक्ट में अगर हम लोग जाए तो हम लोग को क्या करना है कि कोई भी प्लांट का कलेक्शन अगर किया जाए तो उससे पहले हम लोग को क्या करना है, गवर्नमेंट अथॉरिटी हो या कोई डॉक्यूमेंट हो वो हम लोगों को ऑब्टेन करना है, यानी कि परमिशन डॉक्यूमेंट को हम लोग को ऑब्टेन करना है पहले क्या करने के लिए, कोई भी प्लांट को कलेक्शन करने के लिए। तो यहाँ बता रहा है कि इन सम कंट्रीज बिफोर कलेक्टिंग एनी प्लांट, कोई भी प्लांट कलेक्ट करने से पहले क्या करना है, द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड मस्ट बी ऑब्टेन एंड देन परमिशन कलेक्शन, यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज से पहले हम लोग को डॉक्यूमेंट लेना है, उसके बाद हम लोग को परमिशन कलेक्शन करना है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन कैसा कैसा हो सकता है, जैसे नेशनल रेड लिस्ट है वो एक डॉक्यूमेंट है जो हम लोग लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट की दरमियान, ठीक है, तो एक्सपोर्ट परमिशन, पैथोस्टेशनरी सर्टिफिकेट, CITS सर्टिफिकेट एंड अदर परमिशन भी हम लोगों को लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्निकल प्लानिंग, यानी कि परमिशन हो गया उसके बाद हम लोग कैसे प्लानिंग करेंगे। तो जैसे जब भी हम लोग टेक्निकल प्लानिंग करना है तो फर्स्ट हम लोग का काम क्या है कि जब हम लोग कोई भी कलेक्शन करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम लोग को ये करना है कि जो प्लान हम लोग लेने जा रहे हैं उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, यानी कि टू द इनिशिएटिंग ए कलेक्शन एक्सपेंडिशन द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द टारगेटेड मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज शुड बी डिटरमाइंड। पहले हम लोग को वो डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट क्या काम करना है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3.1 कलेक्शन साइट जब आइडेंटिफाइड हो जाए तब हम लोगों को वहाँ का लोकल और नेशनल कलेक्शन परमिशन लेना है, ठीक है। थर्ड वन हम लोगों को क्या करना है, जो प्लांट या जो टारगेटेड प्लांट को हम लोग कलेक्ट करना चाहते हैं उसका टैक्सोनॉमी क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका फेनोलॉजी क्या है, उसका जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। फिर उसके अलावा भी हम लोग को क्लाइमेट क्या है, उसका टोपोग्राफी क्या है, जियोलॉजी क्या है, सोयल क्या है, क्लाइमेट क्या है, यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशन का डाटा भी कलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बोटानिकल की एंड अदर टेक्सोनिकल आइडेंटिफिकेशन भी कलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक कलेक्शन टीम तैयार करना है जो क्या हो, कलेक्शन टेक्निक के लिए अच्छा हो, ओके, फेमिलियर विद द गुड कलेक्शन टेक्निक एंड ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग द इक्विपमेंट शुड बी असेंबल्ड। ये हो गया टेक्निकल प्लानिंग। टेक्निकल प्लानिंग के बाद हम लोग को क्या करना है कि प्लांट मेडिसिन जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसको सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन हम लोग किसके थ्रू करेंगे, तो दो कंडीशन के थ्रू करेंगे, आइदर नेशनल फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग थ्रू करना है या फिर अगर वो नेशनल फार्माकोपिया में नहीं है तो कोई भी नेशनल डॉक्यूमेंट के थ्रू करना है। तो यहाँ बता रहा है कि द स्पीसीज और बोटानिकल वेराइटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट फॉर कलेक्शन शुड बी सेम एज द स्पेसिफाइड इन द नेशनल फार्माकोपिया, यानी कि नेशनल फार्माकोपिया में जो प्लांट के बारे में ऑलरेडी स्पेसिफाइड कर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को लेना है, या फिर रिकमेंडेड बाय द ऑथोरेटिव नेशनल डॉक्यूमेंट, यानी कि जो अथॉरिटी हम लोग को नेशनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को प्लान को सिलेक्ट करना है। बता रहा है कि कोई भी नेशनल डॉक्यूमेंट्स अगर एब्सेंस हो, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ सच नेशनल डॉक्यूमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो दूसरे फार्माकोपिया है या फिर कोई अदर्स ऑथोरेटिव डॉक्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को लेना है, ठीक है। और अगर वो केस मतलब न्यूली ड्रग के केस में हो, इन द केस ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मेडिसिनल प्लांट, तो हम लोग को क्या करना है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन या वो ओरिजिनल कंट्री के ट्रेडिशनल मेडिसिन के अकॉर्डिंग हम लोग को वो प्लांट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। द वाउचर स्पेसिमेन शुड बी रिटेन फॉर ए सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम एंड शुड बी प्रिजर्व अंडर द प्रॉपर कंडीशन, यानी कि जो स्पेसिमेन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग को क्या करना है, सफिशिएंट पीरियड के सफिशिएंट टाइम के थ्रू उसको रखना है और उसको प्रिजर्व करना है एक प्रॉपर कंडीशन में, ठीक है। और द नेम ऑफ द बोटनिस्ट और द अदर एक्सपर्ट हु प्रोवाइड द बोटानिकल आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिफिकेशन शुड बी रिकॉर्डेड, यानी कि जो बोटानिस्ट ये सारे बोटानिकल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके नाम भी हम लोग को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इफ द मेडिसिनल प्लांट इज नॉट वेल नोन इन द कम्युनिटी, अगर कई कम्युनिटी में वो मेडिसिनल प्लांट का फैमिलिस्ट नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है कि एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है जो बोटानिकल आइडेंटिफाई को अच्छे से रिकॉर्ड एंड मेंटेन करे, ठीक है।
नेक्स्ट है कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन कैसे करेंगे। तो कलेक्शन करने के दरमियान हम लोग को बहुत सारे चीज़ ध्यान में रखना है। फर्स्ट जो काम करना है वो है कि उसका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, यानी कि जो टारगेट स्पीसीज हम लोग कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो कलेक्शन साइट में उसका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है कि उस मेडिसिनल प्लांट को कलेक्ट करना है ड्यूरिंग अप्रोप्रिएट सीजन और टाइम पीरियड, यानी कि ऐसे टाइम में हम लोग को उसको कलेक्ट करना है कि वो सबसे अच्छा क्वालिटी मटेरियल मिले, ठीक है। ओनली द इकोलॉजिकल नॉन डिस्ट्रक्टिव सिस्टम ऑफ कलेक्शन शुड बी इम्प्लॉयड, यानी कि हम लोग कलेक्शन के दरमियान ओनली इकोलॉजिकली नॉन डिस्ट्रक्टिव सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम यूज करेंगे जो हमारे मतलब आसपास के कुछ भी डिस्ट्रैक्टिव ना करे, इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकली नॉन डिस्ट्रैक्टिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वो कलेक्शन के दरमियान हम लोग को क्या करना चाहिए कि अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहिए कि उसमें कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ना ऐड हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ड्यूरिंग कलेक्शन द मेडिसिनल प्लांट मटेरियल शुड नॉट कांटेक्ट विद द सोइल, यानी कि हम लोगों को जब वो मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट कर रहे हैं उस दरमियान उसको माटी के साथ या मिट्टी के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। बट इन द केस ऑफ अंडरग्राउंड रूट, यानी कि जो ऑलरेडी मिट्टी के अंदर से लिया जाता है, उसके केस में हम लोग को क्या करना है कि जितने भी एधरिंग सोयल हो, यानी कि उसमें सोयल जमा हो, उसको प्रॉपरली रिमूव करना है, ठीक है। और लास्ट में जब कलेक्शन हो जाए, वो कलेक्शन के बाद हम लोग को वो रॉ मटेरियल को एप्रोप्रिएटली रखना है और प्रीमियरली प्रोसेसिंग, जैसे वॉशिंग हो गया, कटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, ये सारे चीज कर लेना है। नेक्स्ट हो गया पर्सन, यानी कि कौन कौन सा पर्सन ये काम में हम लोगों को मदद करेगा इसके बारे में। तो ऐसा पर्सन मतलब ऐसा पर्सन वो कलेक्शन साइट में भेजना है जो क्या हो, प्रैक्टिकल एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो एंड एक्सपीरियंस हो वो फील्ड वर्क में। उसके अलावा भी क्या है, वो फील्ड पर्सन को एडिक्वेट बोटानिकल ट्रेनिंग हो और वो रिकॉग्नाइज कर सके वो मेडिसिनल प्लांट को कैसे, तो अकॉर्डिंग टू दियर कॉमन नेम एंड ऑल्सो दियर लैटिन नेम, यानी कि कॉमन नेम और लैटिन नेम दोनों उसको पता हो वो मेडिसिनल प्लांट को पहचानने में, ठीक है। उसके बाद सारे जितने भी पर्सन को वहाँ भेजा जाए वो लोगों को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है टॉक्सिक्स एंड डार्मेटिस कॉजिंग प्लांट से, और वो लोगों को मतलब उसका लेबल्स भी प्रोवाइड करना है, यानी कि प्रोटेक्टिव क्लॉथ इंक्लूडिंग ग्लोव्स भी वो लोगों को प्रोवाइड करना है, या प्रोवाइड करना है, क्योंकि वो लोगों का सेफ्टी के लिए, ठीक है।